अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस डोज़ का टीचर। तो आज एमएस डोज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज अपने पास कमांड है जिसका नाम है कॉपीकॉन। कॉपीकॉन कमांड अपने पास क्या काम करती है, ये डोज़ प्रॉम्प्ट पर नई टेक्स्ट फाइल को अगर आपको बनानी पड़े आप उसको बना सकते हो। और इसका तरीकाकार क्या होता है काम करने का, तो आप जस्ट लिखोगे कॉपीकॉन और उसके बाद आपकी फ़ाइल का जो भी नेम है वो यहाँ पे फाइल नेम लिखा जाएगा। तो उसके ज़रिए आपकी फ़ाइल आपके पास हो जाएगी रेडी। मतलब अभी ये फ़ाइल का नाम है, इसमें हम टेक्स्ट भी एंटर करेंगे। तो वो कैसे कैसे करना है सारे को स्टेप फॉलो करते हैं। अपने पास चलते हैं अपने डोज़ के सॉफ्टवेयर पे, स्टार्ट पे करते हैं क्लिक और यहाँ लिखते हैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट लिखा। थोड़ा सा ऐसे मैं कर लेता हूँ जूम ताकि आपको प्रॉपर ये नज़र आ जाए चीज़। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपने लिख देना है कॉपीकॉन। इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, सर के फोल्डर में। मेरा फोल्डर का नेम अब क्या हो चुका है, विंडो करने के बाद सर का फोल्डर आ चुका है। तो यहाँ आप क्या करोगे कॉपीकॉन और फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ जी टेस्ट। कॉपीकॉन ये कमांड का नाम है। यूज़ करने के लिए साथ मैंने आपको बताया कि आपने आगे फाइल का नाम लिखना है। मैंने फाइल का नाम लिख किया एंटर का बटन प्रेस। जब एंटर का बटन प्रेस किया ना कोई एरर आया ना कुछ भी हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है अब उस फाइल में आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखें। तो मैं कह लेता हूँ जी वेलकम टू टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड चैनल। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ। अभी कोई एरर नहीं हुआ। अब इसको हमने करना है सेव। तो जब आप इस चीज़ को लिख लोगे, मतलब अपने फाइल का नाम लिखा फिर उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखा। अब इसको सेव करने के दो मेथड है अपने पास। एक मेथड है Ctrl+Z, जैसे हर सॉफ्टवेयर में अंडू की शॉर्टकट होती है ना पीछे जाने की, Ctrl+Z इसमें सेव करने की है। नहीं तो F6, दोनों में से जो आप मैं F6 प्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए आपके सामने कैरेट का साइन और साथ ये Z का ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये सेव हो सकती है। जैसे मैं एंटर करूँगा, मैं एंटर नहीं कर रहा, आपको सर के फोल्डर में जाके यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी, जैसे Ctrl+Z पे क्लिक किया आपने, मेरे पास फाइल हमारी रेडी हो चुकी है। इसे मैं डेल कर देता हूँ क्योंकि अभी ये क्रिएट हो रही है। तो जैसे मैं कहता हूँ जी ओके, क्लिक किया एंटर किया तो कहता है वन फाइल इज़ कॉपीड। कहाँ पर, इस जगह पर। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं डेल करके दिखा रहा हूँ। क्लिक किया, अब ख़त्म हो गई। क्यों मैंने ख़त्म किया, क्योंकि मैंने कॉपीकॉन लिखा, ABC एक फ़ाइल का नाम लिख के इसमें लिखा जी वेलकम जस्ट। और अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+Z का मैंने बटन प्रेस किया, देखिए तब भी वही साइन आ रहा है। एंटर का बटन प्रेस किया तो हमारे पास कहते हैं वन फाइल फिर से कॉपीड हो चुकी है। तो ये मेरे पास हमारी फ़ाइल आ चुकी है। अब इसको देखना है तो इसको क्या करते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं और नोट पैड हमारे पास जो व्यूवर होता है, वर्ड पैड होता है, उसके ऊपर इसको लोड करके देखते हैं। तो मैंने इसमें लिखा था वेलकम, तो आपको ये देखा नज़र आ रहा होगा वेलकम लिखा हुआ टेक्स्ट हमारे पास उस फाइल के अंदर हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। मतलब इसकी हम टाइप भी दे सकते हैं वैसे तो, जैसे कि कॉपीकॉन, उसके बाद कहता हूँ abc.html की फ़ाइल बनाओ। और उसके अंदर करना क्या है, आप मैं कहता हूँ जी आप फ़ॉन्ट कलर, अगर आपको HTML आती है तो मैं फ़ॉन्ट कलर टैग लगा रहा हूँ। इसमें कौन सा टैग मैं करता हूँ जी रेड कलर में कर देता हूँ और लिख देता हूँ सर माजिद। और इसको कर लेता हूँ फ़ॉन्ट टैग क्लोज, क्योंकि अगर आपको मैंने HTML मेरी जानते हो तो आपको ये समझ आ जाएगा। नहीं भी आती तो जिस तरह मैंने लगाया आप ये .html की फ़ाइल बनेगी। Ctrl+Z करता हूँ तो लें जी फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। देखिए HTML की फ़ाइल, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसको तो आपके सामने मेरा जो नाम लिखा हुआ था रेड कलर में नज़र आना शुरू हो चुका होगा। जैसे कि ये देखिएगा, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ब्राउज़र की फ़ाइल बन गई जो नेट के ऊपर ओपन होती है। तो आपके पास ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, तो उसके ऊपर मैंने कलर किया था रेड कलर का, तो मेरी HTML कोडिंग इसके ऊपर काम कर गई। तो इससे मैं ये समझ आया कि कॉपीकॉन में रहते हुए हम किसी भी एक्सटेंशन की फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं जिसका सॉफ्टवेयर हमारे पास हो, तो हम उसे मतलब टेक्स्ट फाइल जिसको हम ओपन करके काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अगर ये आपको कॉपीकॉन कमांड समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर, कमेंट्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ बने बेल आइकन पे इसलिए क्लिक करना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप तक अवेलेबल हो जाए। ज़िंदा रहा तो फिर मुलाकात करूँगा। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।